इस ड्रामे में भी मोमना इकबाल दौलत के पीछे भाग रही है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे के थोड़े से रिव्यू के बारे में। वलीद से तलाक लेके अब शहीर के साथ दौलत के पीछे भागी, उससे भी तलाक ले ली और अब वलीद से अपनी बेटी दुआ ले रही है। मुकदमा भी जीत जाती है और अपनी बेटी लेके अब चली जाती है अपने मायके में, अपनी भाभी के सर के ऊपर अपनी बेटी को दुआ को मुसल्लत करने। भाभी जो कि बहुत ही अच्छी है, इसको बड़ा समझाती है, लेकिन ये तो आगे से आड़े हाथों लेती है। अपनी भाभी को भी उसकी औकात याद करवाती है, अपनी भाभी को भी ये पल्ले नहीं बांधती। चलिए बात कर लेते हैं इस ड्रामे के थोड़े सारे रिव्यू के बारे में। वलीद के साथ इसकी शादी होती है और वलीद बेचारा बीमार होता है और बीमारी से ये नफरत खाती है और उसे तलाक ले लेती है। शहीर को अमीर कबीर शहजादा लड़का समझ के उसके साथ कर लेती है शादी। शहीर की आंखों के ऊपर भी मोहब्बत की पट्टी बंधी होती है। हक महर में सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दूरे शहवार के नाम लिख देता है। और शादी के बाद जब शहीर को पता चलता है कि दूरे शहवार की औकात, इसकी असलियत, अब वो इसको तलाक देने के ऊपर मुसल्लत हो चुका है कि मैं इसको तलाक दे के फारिग करूँ। लेकिन तलाक नहीं दे सकता क्योंकि आधी जायदाद हक महर में इसको देनी पड़ेगी। अब हमारा शहीर ने वकील किया हुआ है और वकील को बार बार यही कह रहा है कि हक महर में सारी दौलत जहाँ पे मैंने लिखवाई थी उसको करास करो और सिर्फ 10,000 रुपया हक महर दे दो, ताकि 10,000 दे के इसके मुंह पे मार के मैं इसको तलाक दे दूं। क्योंकि शहीर दूरे शहवार की औकात, इसकी असलियत को समझ चुका है। अगले एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा था कि दूरे शहवार बार बार अपने शहीर से कहती है, मुझे औलाद चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, अगर औलाद नहीं तो मुझे दे सकते और नहीं पैदा कर सकते तो मुझे मेरी पहले शोहर से दुआ बेटी वापस ला दो। शहीर तो पहले ही दूरे शहवार को दफा कर रहा है और वो इसकी पहली बेटी अपने घर ले आए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहीर दूरे शहवार से बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रहा कि कहीं बच्चा पैदा। नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं दो किनारे ड्रामे के बारे में। बहुत मजे का है ड्रामा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और आप लोग ये भी जान के हैरान होंगे कि हमारे मुआशरे में 90 में से ज्यादा इसकी तादाद है। दुरेफिशा यानी कि इस ड्रामे के अंदर दूरे शहवार का किरदार अदा करने वाली मोमना इकबाल मोटी मोटी आंखें, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत अदाकारी के साथ हम सबको देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ बात करते हैं सिंगर, हमारे पाकिस्तानी अदाकार जुनैद खान बहुत ही खूबसूरत है, खूबसूरत अदाकारी के साथ। आपको ये भी बता देती हूँ, इस ड्रामे की OST भी लिखी है जुनैद खान ने और सिंगिंग भी की है जुनैद खान ने। दूसरी तरफ इस ड्रामे के अंदर हमारी मुआवरा यानी कि जुनैद खान की दूरे शहवार के सोतन का किरदार अदा करने वाली ये लड़की छोटे छोटे किरदारों में काम करने वाली आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट में काम किया। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा मजे का है। चलिए जी, बात कर लेते हैं इस ड्रामे के बारे में। बहुत ही ज्यादा रेटिंग पे आ रहा है ये ड्रामा। शहवार ने यानी कि मोमना इकबाल ने जब जब भी ड्रामा बनाया सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर पे जाता है ये ड्रामा। ड्रामे के अंदर है क्या, हमारी दूरे शहवार यानी कि मोमना इकबाल का नेगेटिव किरदार है। ड्रामे के अंदर इस लड़की को ऐसे ही करैक्टर दिए जाते हैं। हालांकि इसकी शक्ल सूरत बहुत ही अच्छी है, अदाकारी भी बहुत अच्छी करती है, लेकिन ये नेगेटिव पे क्यों? शक्ल तो बिल्कुल खुशहाल सी है, लगती ही नहीं कि ये विलन के किरदार में इसको सूट करे, लेकिन फिर भी ये अदाकारी के जोहर दिखा के अपने आप का इसने लोहा मनवा लिया है। इस ड्रामे में भी मोमना इकबाल दौलत के पीछे भाग रही है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं इस ड्रामे के थोड़े से रिव्यू के बारे में। वलीद से तलाक लेके अब शहीर के साथ दौलत के पीछे भागी, उससे भी तलाक ले ली और अब वलीद से अपनी बेटी दुआ ले रही है। मुकदमा भी जीत जाती है और अपनी बेटी लेके अब चली जाती है अपने मायके में, अपनी भाभी के सर के ऊपर अपनी बेटी को दुआ को मुसल्लत करने। भाभी जो कि बहुत ही अच्छी है, इसको बड़ा समझाती है, लेकिन ये तो आगे से आड़े हाथों लेती है। अपनी भाभी को भी उसकी औकात याद करवाती है, अपनी भाभी को भी ये पल्ले नहीं बांधती। चलिए बात कर लेते हैं इस ड्रामे के थोड़े सारे रिव्यू के बारे में। वलीद के साथ इसकी शादी होती है और वलीद बेचारा बीमार होता है और बीमारी से ये नफरत खाती है और उसे तलाक ले लेती है। शहीर को अमीर कबीर शहजादा लड़का समझ के उसके साथ कर लेती है शादी। शहीर की आंखों के ऊपर भी मोहब्बत की पट्टी बंधी होती है। हक महर में सारी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दूरे शहवार के नाम लिख देता है। और शादी के बाद जब शहीर को पता चलता है कि दूरे शहवार की औकात, इसकी असलियत, अब वो इसको तलाक देने के ऊपर मुसल्लत हो चुका है कि मैं इसको तलाक दे के फारिग करूँ। लेकिन तलाक नहीं दे सकता क्योंकि आधी जायदाद हक महर में इसको देनी पड़ेगी। अब हमारा शहीर ने वकील किया हुआ है और वकील को बार बार यही कह रहा है कि हक महर में सारी दौलत जहाँ पे मैंने लिखवाई थी उसको करास करो और सिर्फ 10,000 रुपया हक महर दे दो, ताकि 10,000 दे के इसके मुंह पे मार के मैं इसको तलाक दे दूं। क्योंकि शहीर दूरे शहवार की औकात, इसकी असलियत को समझ चुका है। अगले एपिसोड में आप लोगों ने ये भी देखा था कि दूरे शहवार बार बार अपने शहीर से कहती है, मुझे औलाद चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, अगर औलाद नहीं तो मुझे दे सकते और नहीं पैदा कर सकते तो मुझे मेरी पहले शोहर से दुआ बेटी वापस ला दो। शहीर तो पहले ही दूरे शहवार को दफा कर रहा है और वो इसकी पहली बेटी अपने घर ले आए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शहीर दूरे शहवार से बच्चा इसलिए पैदा नहीं कर रहा